हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में एसएससी में आए हुए पुराने पेपर के 50 जीके के क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके। और इसमें जो करंट अफेयर आया हुआ है उसको मैंने अपडेट कर दिया है, जिससे आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। ओके। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत प्रक्षेपित किया गया। ओके ना। तो आपको बता दें कि 2011-12 तो हमें याद नहीं करना है, तो 2019 और 20 का जो सकल घरेलू जो राजकोषीय घाटा है वो है 3.3%। ठीक है। अनुमान कितना लगाया गया था? अनुमान लगाया गया था 3.4% का, लेकिन राजकोषीय घाटा 3.3% है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इन्होंने बताया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। ठीक है ना, ये भी याद रखिए, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पेपर में कभी कभी आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो है यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। ओके। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित जो लोकतंत्र का प्रस्ताव है सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने रखा था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, डार्विन विंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन विंचीज का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है, मतलब ऑप्शन सी सही है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का वास्तविक स्तर का जीवन का आकलन परियोज निजी आय द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2011 को अपने बजट के भाषण में की गई घोषणा के अनुसार राज्यों को अपने स्टाम्प तथा पंजीकरण के प्रशासन के आधुनिकीकरण में सहायता करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों के सभी जिलों में ई स्टाम्पिंग आरंभ की जाने की आशा है। तो 2011 का ये न्यूज़ है। 2012 में ऐसा फिलहाल 2019-20 में कोई फिलहाल न्यूज़ नहीं है। 2019-20 में न्यूज़ ये है कि जो ई स्टाम्पिंग होगी सभी देश में एक समान होगा। ओके, ये बात है। स्टाम्पिंग होती क्या है? स्टाम्पिंग जब हम कोई शेयर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेते देते हैं, ठीक है ना, तो खरीदते हैं बेचते हैं तो उस पर ड्यूटी लगती है, जिसे कहते हैं स्टाम्पिंग ड्यूटी। ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो सच्चा बादशाह स्वयं को हर गोविंद ने कहा था। ओके। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं। गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, किसने मरवाया था? जहांगीर ने। ओके। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। ये बातें आप याद रखिएगा। ओके। गुरु गोविंद सिंह को मरवाया गया था, ठीक है, ये इसने मरवाया था जमशेद खान ने। जमशेद खान, है ना। इतनी बातें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये था 1930 में, 1930 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? है ना। तो फहियान किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो था 415 से, ठीक है, 455 AD, है ना, ये याद रखिएगा। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री की अनुमति दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका, ठीक है, कहाँ पे? कासिम बाजार में, कासिम बाजार। नेक्स्ट है, द्वीप है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो द्वीप एक द्वीप है, गुजरात से हटकर एक द्वीप है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो भूबद्ध वाले सागर मतलब चारों तरफ भूमि से घिरे हुए सागर को कहते हैं अरल सागर। ओके। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के, ठीक है, पाया जाता है मार्ग में, जो कि कर्नाटक में है। ओके, ये भी याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का जिंदाबाद का नारा, ठीक है, किसने दिया था? तो इसमें देखो, जो दिया गया था वो इकबाल ने दिया था, लेकिन इसको फेमस किसने बनाया था? भगत सिंह ने, है ना, ये बात याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? तो भारतीय रेलवे के नेटवर्क की स्थिति चौथी है। अभी भी ये फोर्थ पोजीशन पे बना हुआ है। 65,000 किलोमीटर यानी कि 65,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये है। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ओके, तो इतनी बातें आपको याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? तो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है डच के LM। ओके। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो बोरान का, है ना, बोरान का प्रयोग करते हैं इसमें, है ना। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ओके। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि? क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ठीक है ना, ट्रोपोस्फीयर जिसे कहते हो, है ना। और ट्रोपोस्फीयर में सारी जो मौसम की घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ये भी पेपर में बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट यानी कि कोरोना, है ना, क्रीट यानी कि कोरोना बोलते हैं। ऐसा सन होता है, इसके पार ऐसे ऐसे जो बाहर का सनलाइट होती है उसी को कहते हैं कोरोना। ओके। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो ये है लौंग। लौंग की जो होती है पुष्प की कली होती है लौंग, ठीक है, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं उसका। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? ये आपको बताना है। जन्म के बाद, ठीक है, मनुष्य में कोशिका विभाजन किसमें नहीं होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बार बार पेपर में आया है, आपको बताना है। तो ये होगा आपका तंत्रिका तंत्र। ओके, क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसमें माता पिता की पहचान करने के लिए भी हम DNA का यूज करते हैं, बलात्कारी के लिए भी यूज करते हैं, चोर को पकड़ने के लिए भी हम करते हैं DNA का टेस्ट। ओके, तो ये होगा सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? सभी। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? बहुत बार पेपर में आया है क्वेश्चन ये। तो इसका है 180 से 200 मिलीग्राम %। ठीक है, 180 से 200 ग्राम मिलीग्राम। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है ह्यूमन में। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नियत तापी प्राणी है? नियत तापी, इसका टेम्परेचर हमेशा मतलब इक्वल होता है ना। ऐसे प्राणी को क्या कहते हैं? इसमें आपके ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? व्हेल। ठीक है, व्हेल एक नियत तापी प्राणी है। ओके। शाब्दिनी यानी कि साइरिंकस किसमें वाक्य यंत्र होता है? तो साइरिंकस एक प्रकार की वाक्य यंत्र होता है, ठीक है, जिससे आवाज़ निकलती है, उसे कहते हैं पक्षी में। पक्षी में होता है ये, है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है ना। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये होता है बायोम। ओके। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल किस में होती है? ये आपको बताना है। तो इसमें होती है O3 यानी कि ओजोन में। पराध्वनिक जट प्रदूषण पैदा करते हैं पतला करके ओजोन 3। ओके। और ये क्वेश्चन बताने मैंने, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना % होती है? तो ये 0.1% होती है, ठीक है ना। और तो पराध्वनिक जट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके ओजोन 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है, ओटेक का पूरा रूप क्या है? तो ओटेक का पूरा रूप है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ठीक है ना। ये पूरा इसका फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, 2011-12 के रेलवे बजट के अनुसार पुरुषों के लिए वरिष्ठ नागरिक छूट बढ़ा दी गई है ना। तो 2011-12 के लिए 30 से 40% थी, है ना। लेकिन इस समय जो छूट है ना, वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए
अगर आप 60 साल के मेल हैं तो आपको 40% का छूट मिलेगा, है ना। और अगर आप वुमेन हैं 58 ईयर के हैं तो अभी आपको वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा और आपको 50% का छूट मिलेगा, है ना। तो ये इसमें नया न्यूज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 मार्च 2011 के जापान में आने वाले भयंकर भूकंप एवं सुनामी ने देश के मुख्य द्वीप होंशु को हिला दिया है। लगभग कितना हिला दिया है ना। ये पेपर उस समय जब 2011 में भूकंप आया था जापान में, बहुत बड़ा था, तो ये है लगभग 8 फीट, है ना। 8 फीट उसने, ऐसा माना जाता है कि होंशु द्वीप को इसने 8 फीट हिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त एकक है। जो डेटा की गति को मापने के लिए हमेशा बिट पर सेकंड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है ना। तो ये आपको बताना, तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, है ना। यानी कि इसमें जो होता है एक बड़ा सा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, इसे कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, है ना। न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इसको। और नाभिकीय संलयन जो होता है, ठीक है, इसमें छोटे से नाभिक जो बड़े बड़े नाभिकों में, ठीक है, दो छोटे नाभिक बड़े नाभिक में बनाते हैं, ये होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसे कहते हैं फ्यूज़न, है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न, हाँ, संलयन अभिक्रिया। तो इतना चीज़ें आपको याद हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है किस प्रकार के कांच, ये होता है आपका रेशा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से धातु इटाई रोग पैदा करती है। तो आपको बता दें यह है कैडमियम, है ना। इटाई रोग किससे पैदा होता है, कैडमियम से। और कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना, परमाणु संख्या होती है, वो होता है 48, यानी कि 48। नेक्स्ट है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि ग्लाइकोल क्यों मिला देते हैं, ताकि पेट्रोल का हिमीभवन ना हो, यानी कि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, ठीक है। उसमें विमानन में गैसोलीन में ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, बहुत बार पेपर में आया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है 2018 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा नहीं, हो गया है 2018 का, तो ये हुआ था रशिया में, ठीक है। और फ्रांस जो है इसका चैंपियन रहा है ना। अब 2022 का जो होगा वो होगा आपके कतर में, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किसको 2010 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, है ना। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में तो अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है 2020 में। सबसे पहले आपको इंडिया के हैं, इनका नाम है अभिजीत बनर्जी, ठीक है ना, अभिजीत बनर्जी। और उसके बाद सेकंड नंबर के हैं एस्थर, है ना, एस्थर डूटो, है ना, एस्थर डूलो। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हैं माइकल कर्मर। तो ये 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2020 का। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण ईंधन पंप गास्केट के बदलने के लिए भारत का प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने कौन सा खराब मॉडल वापस मंगाया था। तो ये उस समय था मारुति ए स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने का मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ब्रेन गेन नीति के एक अंग के रूप में वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में 14 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निम्न में से वह राज्य चुनिए जहां उपयुक्त प्रकार की कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तो ये 2011-12 की न्यूज़ है ना। तो उस समय जो विश्वविद्यालय थे, है ना, वो कहाँ पे प्रस्ताव नहीं था, तो ये उत्तरांचल में कोई प्रस्ताव नहीं था। ओके, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, साउथ पोल का। तो ये नाम था इनका एमंडसन, ठीक है, रोआल्ड नाम का था इनका, रोआल्ड या फिर रोल्ड, है ना, रोल्ड एमंडसन। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित जो नृत्य है उसका नाम है सुई सिनी। क्या नाम है, सुई सिनी। ओके, और झोरा जो होता है ये लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। और रौफ आपको पता ही है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। सारे लोक नृत्य आप याद रखिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपॉल ने लिखी है? तो वी.एस. नायपॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।